यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरं सपरिव्राजकाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। इंद्रियाणि शरानाहुः आकुते अस्य चन्दनं तन्मात्राणि अस्य अभिव्यक्तिं मुद्रया अर्थक्रियात्मताम्। मेरे साथ इंद्रियाणि शरान आहुः इंद्रियाणि आकुते अस्य चन्दनं तन्मात्राणि अस्य अभिव्यक्तिं मुद्रया अर्थक्रियात्मताम्। इंद्रियाणि इंद्रिया शरान उनके तीर आहु कहते हैं आकुते मन सक्रिय कर्म से अस्य उनका चंदनम रथ तत् मात्राणी अनुभूति की वस्तुएं अस्य उनका अभिव्यक्ति बाह्य स्वरूप मुद्रया हाथ के इशारों द्वारा वर देने अभय देने आदि के लिए अर्थ क्रिया आत्मता सार्थक क्रिया का सार का वर्णन चल रहा है महापुरुष का, भगवान के विराट रूप का। उनके बाण इंद्रियां हैं
उनके उनके बाण बाण इंद्रियां इंद्रियां हैं हैं और उनका रथ चंचल वेगवान मन है। और उनका और उनका रथ चंचल चंचल वेगवान वेगवान मन है। उनका बाह्य स्वरूप तन मात्राएं हैं, उनका उनका बाह्य 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 स्वरूप स्वरूप तन तन मात्राएं मात्राएं हैं यानी इंद्र विषय, और उनके हाथ के इशारे मुद्राएं। और और उनके उनके और हाथ हाथ उनके के हाथ मुद्राएं के इशारे यानी मुद्राएं मुद्राएं सार्थक क्रिया के सार हैं। सारी सार्थक सार्थक क्रिया क्रिया के के सार सार हैं। हैं। तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। उनके भक्तों द्वारा तात्पर्य, समस्त क्रिया का लक्ष्य अंततः जीवन की परम सिद्धि है, और यह सिद्धि भगवान के कृपालु हाथों द्वारा प्रदान की जाती है। भगवान की मुद्राएं भक्त के हृदय से सारा भय दूर करके उसे बैकुंठ में स्वयं भगवान का सानिध्य दिलाने वाली होती है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मंडलम देवयजनम दीक्षा संस्कार आत्मनः परिचर्या भगवत आत्मनो दुरितक्षयः। मंडलम सॉरी मंडलम देवयजनम मंडलम देवयजनम देवयजनम दीक्षा संस्कार आत्मनः दीक्षा संस्कार आत्मनः परिचर्या भगवत परिचर्या परिचर्या भगवत भगवता आत्मनो दुरितक्षयः। आत्मनो आत्मनो दुरितक्षयः। दुरितक्षयः। मंडलम सूर्य मंडल, देव यजनम वह स्थान जहाँ परमेश्वर की पूजा होती है। दीक्षा दीक्षा, संस्कार संस्कार, आत्मन आत्मा के लिए, परिचर्या भक्ति, भगवतः भगवान की, आत्मन जीवात्मा के लिए, दुरिता पापों का अक्षय विनाश। सूर्य मंडल ही वह स्थान है सूर्य मंडल ही वह ही वो स्थान स्थान है है जहाँ भगवान पूजे जाते हैं। जहाँ श्री जहाँ भगवान जहाँ भगवान भगवान पूजे पूजे जाते जाते हैं। हैं। दीक्षा ही आत्मा की शुद्धि का साधन है। दीक्षा ही दीक्षा ही ही आत्मा की आत्मा की शुद्धि का शुद्धि का साधन साधक है, है। और भगवान की भक्ति करना ही और और भगवान भगवान की की भक्ति भक्ति करना करना ही ही किसी के पापों को समूल नष्ट करने की विधि है। किसी के पापों किसी को के पापों को समूल समूल नष्ट नष्ट करने करने की की विधि विधि है। है। हाँ, सूर्य मंडल स्थान है जहाँ भगवान पूजे जाते हैं, क्योंकि सूर्य मंडल के अंदर परमात्मा होते हैं, विष्णु होते हैं। तात्पर्य, हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। शिल प्रपात की जय। तात्पर्य शिल प्रपात के विनीत सेवकों द्वारा मनुष्य को अग्निमय सूर्य मंडल का ध्यान ऐसे स्थान के रूप में करना चाहिए जहां ईश्वर की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण समस्त तेज के आगार हैं, इसलिए वह युक्त युक्त है कि उनकी पूजा तेजोमय सूर्य में की जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान भग शब्दार्थम ली, लीला कमल लीला कमलम उद्वहन धर्मम यशः च भगवान चामर व्यजने अभजत। मेरे साथ, भगवान भग शब्द अर्थम भगवान भगवान भव भक्तार्थम शब्दार्थम लीला कमलम उद्वहन लीला 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 कमल कमलमुद्वहन् धर्मम यशः च भगवान धर्मम धर्मं धर्मं यशश्च यशश्च भगवान भगवान् चामर व्यजने अभजत। चामर चामर व्यजने व्यजने भज। भगवान भगवान भग शब्द का अर्थम अर्थ ऐश्वर्य, लीला कमलम उनका लीला कमल, उद्वहन धारण करते हुए, धर्मम धर्म, यश यश च तथा भगवान भगवान ने चामर व्यजने चामर के दो पंखे अभजत स्वीकार किया है। लीला कमल जो कि भग शब्द से लीला कमल को जो कमल कि जो भक्त कि शब्द शब्द से भक्त शब्द से विभिन्न ऐश्वर्यों का सूचक है। विभिन्न विभिन्न ऐश्वर्यों ऐश्वर्यों का का सूचक सूचक है, है।
सहज रूप में धारण करते हुए सहज सहज रूप में रूप धारण करते हुए भगवान 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 धर्म तथा यश रूपी दो चामरों से सेवित हैं। धर्म धर्म तथा तथा यश यश नामों रूपी से दो सेवित चामरों हैं। से सेवित है। संचित है। आद पत्रम तु वैकुंठम द्विजा धाम अकुतो भयम त्रिविद त्रिविद वेदः सुपर्णाख्यो यज्ञम वहति पूरुषम। मेरे साथ तात पत्रम तु वैकुंठम आत आत पत्रम तु पत्रम वैकुंठम द्विजा धाम अकुतो भयम द्विजाधाम भयम् त्रिविद वेदः सुपर्णाख्यो त्रिविद्वेदः सुपर्णाख्यो यज्ञम वहति पूरुषम। यज्ञं वहति पूरुषम्। आत्पत्रम उनका छाता, तु तथा वैकुंठम वैकुंठ द्विजा हे ब्राह्मणों, धाम उनके निजी धाम, अकुतः भयम भय से रहित, त्रिविध तीन वेद वेद सुपर्ण आख्य सुपर्ण या गरुड़ नामक यज्ञम साक्षात यज्ञ बहति बहन करता है पुरुषम भगवान को। हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों खुद गोस्वामी कह रहे हैं नैमिषारण्य के ऋषियों को, भगवान का छाता उनका वैकुंठ धाम है। श्री भगवान का भगवान का छाता उनका धाम वैकुंठ है। कैसा है वो? जहाँ कोई भय नहीं है जहाँ कोई भय कोई नहीं भी है भय नहीं और है। यज्ञ के स्वामी को ले जाने वाला गरुड़ और और यज्ञ के स्वामी को ले जाने वाला गरुड़ तीनों वेद हैं। गरुड़ तीनों वेद है। तीनों वेद है। अनपायनी भगवती, ये गलत प्रिंट हुआ, श्री है, श्री साक्षात आत्मनो हरे विशु अक्षेन तंत्र मूर्ति विदितः पार्षद अधिपः नंद आद्यो अष्टौ द्वास्ता 24 पढ़ना पड़ेगा। नंद आद्यो अष्टौ द्वास्ता च ते अणिम आद्या हरे गुणा। मेरे साथ अनपायनी भगवती भगवती श्री साक्षात आत्मनो हरे श्री साक्षात् मनोहरि। हाँ, विश्व नहीं विश्वक्सेन, सॉरी विश्वक्सेन, सेन आ गया तो विसर्ग नहीं आएगा। विश्वक्सेन तंत्र मूर्ति विदितः पार्षद अधिपः नंद आद्यो अष्टौ द्वास्ता च ते अणिमा आद्या हरे गुणा। अनपायनी पृथक न की जा सकने वाली भगवती लक्ष्मी श्री श्री साक्षात प्रत्यक्ष आत्मा अंतरंगा प्रकृति का हरि का विश्वक्सेन तंत्र मूर्ति तंत्र शास्त्रों के रूप में विदित ज्ञात है, पार्षद अधिपः उनके निजी संज्ञों का प्रधान, नंद आदि नंद इत्यादि अष्टौ 8 द्वास्ता द्वारपाल च तथा ते वे अणिमा आद्या अणिमा तथा अन्य सिद्धियां हरे भगवान के गुण भगवती श्री श्री यानी लक्ष्मी जो भगवान का संग कभी नहीं छोड़ती, जो भगवान का संग कभी भी नहीं छोड़ती, उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति के रूप में उनके साथ उनकी अंतरंग शक्ति के रूप में इस जगत में प्रकट होती हैं। इस जगत में प्रकट होती है। विश्वक्सेन विश्वक्सेन जो कि भगवान के निजी संज्ञों में प्रमुख है,
जो कि जो कि भगवान की भगवान निजी की संगियों निजी में संगियों प्रमुख में हैं। प्रमुख है। पंचरात्र अन्य तंत्रों के रूप में विख्यात है। पंचरात्र पंचतत्व तथा तथा अन्य अन्य तंत्रों तंत्रों के के रूप रूप में में विख्यात है। विख्यात है। और नंद आदि भगवान के 8 द्वारपाल और और नंद 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 आदि नंद आदि भगवान के 8 भगवान आठ द्वारपाल द्वारपाल उनकी उनकी अणिमा आदि योग सिद्धियां हैं। उनकी उनकी अणिमा आदि अणिमादि योग योग सिद्धियां हैं। सिद्धियां योग हैं। सिद्धियां हाँ, हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अत्रि माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय उनके विनीत सेवकों द्वारा। श्री जी गोस्वामी के अनुसार लक्ष्मी जी समस्त भौतिक ऐश्वर्य के आदि स्रोत है। भौतिक प्रकृति का सीधा नियंत्रण श्री भगवान की अपराशक्ति महामाया द्वारा होता है, जबकि लक्ष्मी जी उनकी अंतरंगी पराशक्ति है। फिर भी श्री भगवान की अपरा प्रकृति के ऐश्वर्य का स्रोत लक्ष्मी जी के सर्वोपरि आध्यात्मिक ऐश्वर्य के अंतर्गत है। श्री हयशीर्ष पंचरत्न में कहा गया है, परमात्मा हरिदेव तच्छक्ति श्रीरिहोदिता श्रीदेवी प्रकृति प्रोक्ता केशव पुरुष स्मृतः न विष्णु न बिना देवी न हरि पद्मजं बिना। परमात्मा भगवान श्री हरि है और उनकी शक्ति इस जगत में श्री कहलाती है। देवी श्री प्रकृति के नाम से विख्यात है और परम भगवान केशव पुरुष नाम से विख्यात है। ये दिव्य देवी न तो उनके बिना कभी रहती है, न ही वे उनके बिना कभी प्रकट होते हैं। विष्णु पुराण 1.8.15 में भी कहा गया है, नित्यैव न जगन माता विष्णु श्रीरनुपायिनी यथा सर्वगतो विष्णु तथैवेयं द्विजोत्तमः। हे ब्रह्मांडों की शाश्वत माता भगवान श्री विष्णु की लक्ष्मी है और वे उनसे कभी भी पृथक नहीं होती। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान श्री विष्णु के ही तरह वे भी सर्वत्र उपस्थित है। विष्णु पुराण 1.9.140 में ही आया है। एवं याथा स्वामी देवो देवो जनार्दनः अवतारं करत्येव तथा श्रीस्तत्सखायिनी। जिस तरह ईश्वर के ईश्वर ब्रह्मांडों के स्वामी जनार्दन इस जगत में अवतारित होते हैं, उसी तरह उनकी प्रिया लक्ष्मी जी भी अवतारित होते हैं। स्कंद पुराण में लक्ष्मी जी के शुद्ध आध्यात्मिक पद का वर्णन मिलता है। अपरंग तक्षरंगियाशा प्रकृति रूपिका श्री परा प्रकृति प्रोक्ता चेतना विष्णु संश्रया तम अक्षरं परं प्राभुः प्ररत परम परमक्षरं हरिरेवखिलो गुणो यपि अक्षरत्रयं मिमिरत्। इदितं अपर अक्षर वो प्रकृति है जो भौतिक प्रकृति के रूप में प्रकट होती है, किंतु लक्ष्मी जी परा प्रकृति कहलाती है। वे शुद्ध चेतना है और भगवान श्री विष्णु की प्रत्यक्ष शरण में रहती है। यद्यपि ये उत्कृष्ट अच्युता कहलाती है, किंतु बड़े से बड़ा अच्युत स्वयं भगवान श्री हरि है, जो समस्त दिव्य गुणों के आदि स्वामी है। इस तरह 3 स्पष्ट अच्युत वर्णित है। इस तरह यद्यपि श्री भगवान की अपराशक्ति अपने कार्यों में अच्युत है, किंतु क्षणिक मायामय ऐश्वर्य को प्रदर्शित करने की उसकी शक्ति परमेश्वर की प्रिया लक्ष्मी के सौजन्य से विद्यमान है, जो कि अंतरंगी शक्ति है। पद्म पुराण 256.9 to 21 में श्री भगवान के 18 द्वारपालों की सूची दी हुई है। नंद, सुनंद, जय, विजय, चंड, प्रचंड, भद्र, सुभद्र, धाता, विधाता, कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक्ष, वामन, शंखकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख एवं सुप्रतिष्ठित। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो इनमें से ये 18 द्वारपालों में से 4 आपको पता है कौन? एक तो नंद सुनंद, आपने जब
क्या नाम था उस ब्राह्मण का जिसको यमदूत लेने आए तो विष्णुदूत अजामिल भी आए। अजामिल 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 के टाइम पर नंदसुदन का वर्णन आया था, और भी शायद इसका वर्णन आया था जब ध्रुव ध्रुव महाराज को लेने के लिए आए थे ये बद्रिकाश्रम में। और जय विजय के बारे में तो आप बहुत पढ़ चुके हैं, तो 4 तो आपको पता है, बाकी इतने इनके भगवान के पद्म पुराण के अनुसार इतने इनके द्वारपाल हैं। वासुदेवः संकर्षणः प्रद्युम्नः पुरुषः स्वयं अनिरुद्ध इति ब्रह्मन् मूर्तिव्यूहो अभिधीयते। मेरे साथ, वासुदेवः संकर्षणः वासुदेव संकर्षणः प्रद्युम्नः पुरुषः स्वयं प्रद्युम्नः पुरुषः स्वयं अनिरुद्ध इति ब्रह्मन् अनिरुद्ध इति ब्रह्मन् मूर्तिव्यूहो अभिधीयते। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न, वासुदेव संकर्षण प्रधान एक अनिरुद्ध रह गया। अगर ये पूरे हो जाए तो आपका चतुर्व्यूह हो जाता है। पुरुष भगवान स्वयं स्वयं अनिरुद्ध अनिरुद्ध इति, इस प्रकार ब्रह्मन हे ब्राह्मण सौनक को सूत गोस्वामी कह रहे हैं। मूर्ति व्यूह साकार रूपों के अंश अभिधीयते कहलाती है। हे ब्राह्मण सौनक, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध ये भगवान के साक्षात अंशों, ये श्री भगवान के साक्षात अंश के नाम हैं, ये नाम है। और इसको कहते हैं चतुर्व्यूह। इसको कहते हैं चतुर्व्यूह। 4 बीच में वासुदेव, बाईं तरफ संकर्षण, उनके दाएं तरफ प्रद्युम्न, उनके दाएं तरफ अनिरुद्ध। भागवतम में आया था। स विश्वः तेजसः प्राज्ञः तुरीय इति वृत्तिभिः अर्थ इंद्रिय आशय ज्ञान भगवान परिभाव्यते। मेरे साथ, स विश्वः तेजसः प्राज्ञः विश्वस्तैजसः प्राज्ञः तुरीय इति वृत्तिभिः तुरीय इति वृत्तिभिः अर्थ इंद्रिय आशय ज्ञान अर्थ इंद्रिय आशय ज्ञान भगवान परिभाव्यते। भगवान परिभाव्यते। विश्व तेजसः प्राज्ञः जागृत सुप्त तथा सुसुप्त रूप तुरीय चौथी दिव्य अवस्था इति, इस तरह कहे गए वृत्तिवी कार्यों द्वारा अर्थ इंद्रिय विषय, इंद्रिय मन, आशय, आवृत चेतना, ज्ञान तथा आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा भगवान भगवान परिभाव्यते कल्पित किए जाते हैं। मनुष्य भगवान की कल्पना, मनुष्य भगवान की कल्पना जागृत जागृत सुप्त तथा सुसुप्त अवस्थाओं में कर सकता है। सुसुप्त अवस्था में कर सकता है। हाँ, हालांकि सुप्त अवस्था में तो दिखता कुछ नहीं है, लेकिन जागृत सुप्त में तो आपको दिख भी सकता है। जो क्रमशः बाह्य वस्तुओं मन तथा भौतिक बुद्धि के माध्यम से कार्य करती है, तथा भौतिक बुद्धि के माध्यम से कार्य करती है। हाँ, एक चौथी अवस्था भी है। चौथी अवस्था भी है। हाँ, आपने एक जागृत अवस्था हो गई, एक सुप्त हो गई, एक सुसुप्त, 3 हो गई। चौथी अवस्था क्या है आपकी? वो दिव्य चेतना, जब आप दिव्य चेतना में होते हैं। एक चौथी अवस्था भी है जो चेतना का दिव्य स्तर है।
जो एक चेतना का अवस्था दिव्य है स्तर जो है चेतना का दिव्य स्तर है और शुद्ध ज्ञान के लक्षण वाली है। और शुद्ध ज्ञान के लक्षण आदि है। हाँ, जब आपके इस अवस्था में आप होंगे, आपका ज्ञान खाली शुद्ध वाला होगा, आपका गड़बड़ सड़बड़ कुछ नहीं, सब हट चुका, शुद्ध हो चुके हैं आप। अंग उपांग आयुध आयुधा कल्प भगवान तत्चतुष्टयम् बिभर्ति स्म चतुः मूर्ति भगवान हरि ईश्वर। अंग उपांग आयुधा कल्प, अंग उपांग आयुष कल्प है। हाँ आकल्प है। अंग उपांग आयुध आकल्प है। अंग अंग उपांग आयुध आयुध आकल्प हाँ, क्योंकि शब्द आकल्प है, क्योंकि आभूषणों से लगा हुआ। भगवान तत्चतुष्टयम् भगवान तत्चतुष्टयम् बिभर्ति स्म चतुः मूर्ति विभक्ति स्म चतुर्मूर्ति भगवान हरि ईश्वरः। भगवान हरि ईश्वरः। ईश्वरः। अंग अपने प्रमुख अंगों, उपांग गौड़ अंगों, गौड़ अंगों जैसे भगवान का रूप है गौड़ अंग, हाथ पैर जो भी है। आयुध हथियार हैं, ये जैसे चार हैं तो आपका शंख चक्र गदा पद्म है, ये उनके आयुध हैं। और अगर 8 हाथ है, उसमें तलवार भी है, ढाल भी है और धनुष भी है, ऐसा ऐसा आकल्प है। भगवान भगवान तत्चतुष्टयम्, ये 4 स्वरूप विश्व तेजस प्राज्ञ तथा तुरी विभर्ति धारण करता है। स्म निसंदेह चतुर्मूर्ति, अपने 4 साकार रूपों में। कौन है साकार? चतुश्लोकी चतुर्व्यूह। कौन है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। भगवान भगवान हरि हरि ईश्वर परम नियंता। इस प्रकार भगवान हरि 4 साकार अंशों, इस प्रकार भगवान भगवान हरि हरि चार का साकार साकार अंश यानी मूर्तियों के रूप में प्रकट होते हैं, यानी मूर्तियों के मूर्तियों के रूप में प्रकट होते हैं, जिनमें से हर अंश प्रमुख अंश, जिसमें से हर अंश जिनमें प्रमुख से अंग, हर हर अंग अंश प्रमुख प्रमुख अंग, प्रमुख अंग, प्रमुख अंग गौड़ अंग, गौड़ अंग, आयुध आयुध तथा आभूषण से युक्त रहता है। तथा आभूषण से युक्त तथा रहता है। आभूषण से युक्त रहता है। इन स्पष्ट स्वरूपों से इन स्पष्ट स्वरूपों से भगवान 4 अवस्थाओं को बनाए रखते हैं। कि भगवान भगवान 4 बनाए अवस्थाओं रखते को हैं। बनाए रखते हैं। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान का आध्यात्मिक शरीर, आयुध, आभूषण तथा संगी, ये सभी शुद्ध और दिव्य हैं और उनसे अभिन्न है। ऐसा नहीं कि भगवान ने माला पहनी है, भगवान दिव्य है, माला दिव्य नहीं है, सब दिव्य है, आभूषण लिखा। संगी, भगवान के साथ में जो भी है वो भी दिव्य है। आयुध, जो उनके अगर शंख चक्र गदा पद्म है, यह हथियार है, जो भी है आयुध, कमल तो हथियार होता है, तो लेकिन ये उनके आयुध कहलाते हैं भगवान के। वो सब दिव्य होते हैं और उनसे अभिन्न होते हैं। द्विज ऋषभ स एष ब्रह्म योनिः स्वयं स्वयं दृक् स्वमहिं परिपूर्णो मायया च स्वयेतत् स्वया एतत् सृजति हरति पातीत व्याख्यान आवृत अक्षो विवृत इव निरुक्तः तत्परः आत्मलभ्य। मेरे साथ। द्विज ऋषभः स एष ब्रह्म योनिः स्वयं दृक्
स्वमहिम परिपूर्णो माया च स्वएतत् महिम परिपूर्णमायया च स्वयाहेतत्। हाँ, स्वएतत् या स्वयाएतत् एक ही बात है। सृजति हरति पातीत, सृजत पातीति हरति पाति पातीति करूंगा तो आख्या अनावृत अक्षौ सृजत हरति विवृत इव निरुक्तः तत्परः आत्मलभ्यः द्विज ऋषभ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, स ऐसा एकमात्र वही ब्रह्म योनि वेदों के स्रोत स्वयं दृक् आत्म प्रकाशित स्वमहिम अपनी महिमा में परिपूर्ण अच्छी तरह से पूर्ण माया माया द्वारा च तथा स्वया अपनी एतत् या ब्रह्मांड सृजति रचता है, हरति हर लेता है, पाति पालन करता है, इति आख्या इस तरह से कल्पित अनावृत खुला अक्षर उसकी दिव्य चेतना विवृतः विभक्ति एवं मानव निरुक्तः वर्णित तात्पर्य उनके द्वारा जो उनके भक्त हैं आत्म उनके आत्मा रूप लभ्य प्राप्त होने वाले। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये है स्वर्ण का ऋषि, एकमात्र वही आत्म प्रकाशित वेदों के आदि स्रोत एकमात्र वे ही आत्म प्रकाशित वेदों के आदि स्रोत पूर्ण तथा अपनी महिमा में पूर्ण हैं। पूर्ण तथा अपनी महिमा में पूर्ण है। वे अपनी माया शक्ति से वे अपनी माया शक्ति से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। क्योंकि वे विविध भौतिक कार्यों के कर्ता हैं, क्योंकि वे विविध भौतिक कार्यों को करते हैं, अतएव कभी कभी उन्हें विभक्त कहा जाता है। अतएव कभी कहा जाता है। फिर भी वे शुद्ध ज्ञान में स्थित बने रहते हैं। फिर भी वे ज्ञान में स्थित बने रहते हैं। जो लोग उनकी भक्ति में लगे हुए हैं, जो लोग उनकी भक्ति में लगे हुए हैं, वे उन्हें अपनी असली आत्मा के रूप में अनुभव कर सकते हैं। वे उन्हें अपनी आत्मा के रूप में अनुभव कर सकते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की संस्तुति है कि हम निम्नलिखित ध्यान द्वारा विनीत बने। मुझे सदैव दिखने वाली पृथ्वी मेरे भगवान के चरण कमलों का अंश है, जो सदैव ध्यातव्य है। समस्त चर तथा अचर प्राणियों ने पृथ्वी की शरण ले रखी है, अतः वे मेरे भगवान के चरण कमलों में ही शरण पाते हैं। इस कारण मुझे हर जीव का आदर करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। वस्तुतः सारे जीव मेरे प्रभु के वक्षस्थल के कौस्तुभ मणि हैं, इसीलिए मैं किसी जीव से ना तो ईर्ष्या करूंगा ना उसका उपहास करूंगा। इस ध्यान का अभ्यास करके मनुष्य जीवन में सफल बन सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री कृष्ण कृष्ण शाखा वृष्णि ऋषभ अवनी ध्रुव ग ऊपर चला जाएगा। आजन्य वंश दहन अपवर्ग वीर्य गोविंद गोप वनिता ब्रज भृत्य गीता तीर्थ श्रवण मंगल पाहि भृत्यान। मेरे साथ श्री कृष्ण कृष्ण सग वृष्णि ऋषभ अवनी ध्रुव। श्री कृष्ण कृष्ण सख ऋषभ अवनी ध्रुव। राजन्य वंश दहन अपवर्ग वीर्य
राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविंद गोप बनिता ब्रज भृत्य गीता गोविंद गोप वनिता ब्रज नृत्य गीता तीर्थ श्रव श्रवण मंगल पाहि भृत्यान श्रवः श्रवण मंगल पाहिभृत्यान्। श्री कृष्ण हे श्री कृष्ण कृष्ण सख हे अर्जुन के मित्र वृष्णि वृषवंशी के ऋषभ हे प्रमुख अवनी पृथ्वी पर ध्रुव विद्रोही राजन्य वंश राजवंशों के दहन हे संस्कारक अनपवर्ग बिना ह्रास के वीर जिसका पराक्रम गोविंद हे गोलोक धाम के स्वामी गोप ग्वालों के वनिता तथा गोपियां ब्रज समूह भृत्य तथा उनके सेवक गीत गाया हुआ तीर्थ पवित्र जिस तरह तीर्थ स्थान होते हैं श्रव जस का यश श्रवण जिसके विषय में सुनने के लिए मंगल शुभ पाही कृपया रक्षा करें प्रत्यान अपने सेवकों की हे कृष्ण हे अर्जुन के सखा हे कृष्ण हे अर्जुन के सखा। हाँ ऐसा आप वहां भी कह सकते हैं कहाँ पर ये कुंती देवी की प्रार्थना का दास है नारायण ऋषि के पास में ये दो के रूप बताए जाते हैं हे वृषण वंशियों के प्रमुख हे वंशियों के प्रमुख आप इस पृथ्वी पर उत्पात मचाने वाले राजनीतिक दलों के संहारक हैं आपका पराक्रम कभी घटता नहीं आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आपकी पवित्र महिमा जो वृंदावन के गोपों गोपियों तथा उनके सेवकों द्वारा गाई जाती है हाँ वो गाई जाते वो आप ही हैं हिमल सुनने मात्र से सर्व मंगल दायिनी हैं हे प्रभु आप अपने भक्तों की रक्षा करें यह इदम कल्य उत्थाय महापुरुष लक्षणम तच्चित्तः प्रियतो जप्त्वा ब्रह्म वेद गुहाशयम् यह इदम कल्प उत्थाय महापुरुष लक्षणम तच्चित्तः प्रियतो जप्त्वा ब्रह्म वेद गुहाशयम् जो कोई इदम इसे कल्पे प्रातःकाल उत्थाय उठकर महापुरुष लक्षणम विश्वरूप भगवान के लक्षण तत्चित्त उनमें लीन मन प्रियतः शुद्ध हुआ जप्त्वा अपने आप जप करके ब्रह्म पर ब्रह्म भेद जान पाता है गुहाशय हृदय के भीतर स्थिति जो कोई प्रातःकाल जल्दी उठता है और शुद्ध मन को महापुरुष में स्थिर करके उनके गुणों का यह वर्णन मन ही मन जपता है वह उन्हें अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले परब्रह्म के रूप में अनुभव करेगा श्री शौनक वाच शुको यद आह भगवान विष्णुदाताय शृण्वते
सौरो गणो मासी मासी नाना बसति सप्तकः तेषां नामानि कर्माणि नियुक्तान् नियुक्तान् नियुक्तानाम् अधीश्वर ब्रूहि न शुद्धधानानां व्योहम सूर्य आत्मनो हरे। मेरे साथ श्री शौनक उवाच श्रीशौनक उवाच शुक्रो यद आह भगवान् शुको यदाह यदा भगवान् भगवान् विष्णुराताय शृण्वते। विष्णुराताय शृण्वते। विष्णुरात किसे कहते हैं? विष्णुरात राजा परीक्षित परीक्षित को कहते हैं। सौरो गणो मासी मासी चोरो गणो मासी मासी नाना बसति सप्तकः नाना बसति सप्तकः तेषां नामानि कर्माणि तेषां नामानि कर्माणि नियुक्तानाम् अधीश्वरः। नियुक्तानामधीश्वरः। ब्रूहि नः श्रद्धानानां ब्रूहि नः शब्ददानानां व्यूहं सूर्य आत्मनो हरे। यूहं सूर्यात्मनो हरे। श्री शौनक उवाच। श्री शौनक ने कहा, सुखा सुखदेव गोस्वामी ने यह जो वर्णन किया भगवान महामुनि विष्णु राताय राजा परीक्षित से श्रवते सुन रहे सूर्य देव के गण संगी मासी मासिक प्रत्येक मास में नाना विविध बसती निवास करता है। सप्तकः 7 का समूह तेसाम उनमें से नामानि नाम कर्माणि कर्म नियुक्ता नाम लगे हुए अधीश्वर है अपने नियंता सूर्यदेव के विभिन्न स्वरूपों में ब्रूहि कृपा करके कहें न हमसे श्रद्धा नाम श्रद्धा से श्रद्धालुओं के व्यूहम स्वांशों सूर्य आत्मनः सूर्यदेव के रूप में उनके निजी अंश में हरे भगवान हरि का। श्री शौनक ने कहा, हाँ किससे कह रहे हो? सूत गोस्वामी को। कृपया आपके वचनों में वचनों में अत्यंत श्रद्धा रखने वाले अत्यंत श्रद्धा रखने वाले हमसे हाँ हम उसमें श्रद्धा रखते हैं आपके इसमें हमसे उन 7 साकार रूपों तथा हमसे उन 7 साकार रूपों तथा संगियों के विभिन्न समूह का वर्णन संगियों के विभिन्न समूहों का वर्णन उनके नामों तथा कार्यों समेत करें। उनके नामों तथा कार्यों समेत करें। हाँ आप उनके संगी बहुत करें। आप बताओ हमको क्या है? जिन्हें सूर्यदेव प्रतिमास प्रदर्शित करते हैं। सूर्यदेव के संगी जो अपने स्वामी की सेवा करते हैं सूर्यदेव के अधिष्ठाता देवता के रूप में भगवान हरि के स्वांश हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य उनके विनीत सेवकों के द्वारा। सुखदेव गोस्वामी तथा राजा परीक्षित की उच्च वार्ता का विवरण सुनने के बाद अब शौनक भगवान के अंश रूप सूर्य के विषय में पूछताछ करते हैं। यद्यपि सूर्य सारे ग्रहों के स्वामी है किंतु श्री शौनक भगवान श्री हरि के अंश रूप इस तेजस्वी मंडल में विशेष रुचि दिखाते हैं। सूर्य से संबंध पुरुष 7 प्रकार के हैं। सूर्य की कक्षा के मार्ग में 12 मास होते हैं। हर मास में एक पृथक सूर्य देव तथा उनके 6 संगियों का समूह अध्यक्षता करता है। वैशाख से प्रारंभ करके 12 महीनों में से
हर एक के लिए सूर्य देव, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा, राक्षस तथा नाग के विभिन्न नाम होते हैं। इस तरह कुल 7 प्रकार बन जाते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ये अभी इसको बाद में पल्लवी माता जी को कहेंगे। इसमें शायद जो उनके पास बुक है उसमें इसका वर्णन होगा। सूत उवाच अनादि अविद्यया विष्णो आत्मनः सर्वदेहिनां निर्मितो लोकतंत्रो अयं लोकेषु परिवर्तते। सूत उवाच सूत उवाच अनादि अविद्यया विष्णो अनाद्य विद्यया विष्णो आत्मनः सर्वदेहिनां आत्मनः सर्वदेहिनां निर्मितो लोकतंत्रो अयं निर्मितो लोकतन्त्रोऽयं लोकेषु परिवर्तते। लोकेषु परिवर्तते। श्रुतवाचा सूत गोस्वामी ने कहा, अनादि जिसका आदि न हो, अविद्या माया द्वारा विष्णु भगवान विष्णु की आत्मन परमात्मा रूप सर्वदेहिनाम सारे देहधारी जीवों का निर्मित उत्पन्न किया लोकतंत्र लोकों के नियामक अयम इस लोकेशु लोकों के बीच परिवर्तते भ्रमण करता है। सूत गोस्वामी ने कहा, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, सूर्य समस्त ग्रहों के बीच भ्रमण करता है सूर्य समस्त ग्रहों के बीच भ्रमण करता है और उनकी गतियों को नियमित करता है और उनकी गतियों को नियमित करता है। इसे समस्त देवधारियों के परमात्मा इससे समस्त देवदारियों के परमात्मा भगवान विष्णु ने अपनी अनादि भौतिक शक्ति के द्वारा उत्पन्न किया है। अपनी अनादि भौतिक के द्वारा उत्पन्न किया है। हाँ, और भगवान विष्णु ने ये उसको सूर्य को ये शक्ति दी, वो सबको नियंत्रित करे, नियमित करे मतलब अपनी कक्षा में सब ठीक ठाक चले। ये तो हमने पढ़ा है ऐसा। एक एव हि लोकानां सूर्य आत्म आदि कृत हरि सर्व वेद क्रिया मूलम ऋषिभिः बहुधा उदितः। एक एव हि लोकानां सूर्य आत्म आदि कृत हरिः सर्ववेद क्रिया मूलम ऋषिभिः बहुधा उदितः। एक एव एकमात्र ही निसंदेह लोकानां सारे जगतों के सूर्य आत्मा आदि कृत आदि सृष्टा हरि भगवान हरि सर्ववेद सारे वेदों में क्रिया कर्मकांड का मूलम आधार ऋषियों द्वारा बहुधा विविध प्रकार के उदितः नाम दिए। भगवान हरि से अभिन्न होने के कारण सूर्य देव सारे जगतों तथा उनके आदि सृष्टा की अकेली आत्मा है। वे वेदों द्वारा बताए गए समस्त कर्म कांड के उद्गम हैं और वैदिक ऋषियों ने उन्हें तरह तरह के नाम दिए हैं। उन्हें तरह तरह के नाम दिए हैं। कालो देशः क्रिया कर्ता करणं कार्यम् आगमः दिव्यं फलम् इति ब्रह्मन् अवधो
अवधोक्तो, अवधो नहीं, और नहीं, नव है, नवधा उक्तो कर देंगे। द्रव्यम फलमिति ब्रह्मन् नव धो, तो नवधा उक्तो अजयारि। मेरे साथ, कालो देशः क्रिया करता, कालो देशः करणं कार्यम् आगमः, करणं द्रव्यं फलम् इति ब्रह्मन् द्रव्यं फलम् इति ब्रह्मन् नवधा उक्तो अजयारि। काल है, काल, देश, स्थान, क्रिया, उद्योग, कर्ता, करने वाला, करणम, उपकरण, कार्यम, अनुष्ठान, आगम, शास्त्र, द्रव्यम, शास्त्र सामग्री, फलम, फल, इति इस प्रकार ब्राह्मण, हे ब्राह्मण सौनक, नवधा, 9 प्रकार की, उक्त वर्णित, अजया, माया के रूप में, हरि, भगवान हरि। हे सौनक, ये सूत गोस्वामी के माया का शोध होने से, माया का शोध होने से भगवान हरि के अंश रूप, भगवान हरि के अंश रूप सूर्यदेव को 9 प्रकार से, सूर्यदेव को 9 प्रकार से काल देश क्रिया करता, उपकरण अनुष्ठान, शास्त्र, इतने रूप में पूजा की साज सामग्री तथा प्राप्तव्य फल के अनुसार वर्णित किया गया है। हाँ, तो सूर्य की पूजा करना, भगवान की पूजा करना, क्योंकि भगवान के अंश हैं। वैसे सूर्य के अंदर विष्णु है करके मैंने कहाँ पढ़ा मुझे याद नहीं, शायद भगवत गीता में पढ़ा था। तो सूर्य को एक्चुअली, सूर्य देवताओं में आते हैं, और यहाँ तक कि इंद्र उनका राजा है, इंद्र के अंदर है एडमिनिस्ट्रेटिवली। सूर्य और इंद्र का कोई कंपैरिजन नहीं है, सूर्य भगवान का अंश है, और लेकिन स्वर्ग में वो इंद्र के अंडर आता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बात फर्क होती है। एक जो शासन चलाना है उसमें इंद्र स्वर्ग का राजा है, तो इंद्र अगर सूर्य को कहे आप लड़ो उससे, तो उसको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है। और आपने एक बार देखा भी होगा, सूर्य भगवान किसी से लड़े थे जब असुरों और असुरों की लड़ाई हुई थी। तो लेकिन सूर्य और इंद्र के कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि सूर्य तो भगवान की तरह है। और आपने देखा होगा कि बिहार में छठ पूजा होती, बिहारी लोग कहीं भी करते हैं छठ पूजा, मेरे ख्याल से दिवाली के एकदम बाद होती है, तो उसमें सूर्य की पूजा करते हैं। मधु आदिशो द्वादशो भगवान काल रूप लोक तंत्राय चरति पृथक द्वादश भी गणे। मेरे साथ, मधु आदिशो द्वादशो भगवान काल रूप लोकतंत्राय चरति पृथक द्वादश भी गणे। मधु आदिशु, मधु इत्यादि द्वादशसु 12 महीनों में भगवान काल के रूप में धारण करके लोक तंत्राय ग्रहों की गति को नियमित करने के लिए चरती यात्रा करता है, पृथक अलग से द्वादश भी 12 गणे संज्ञों समेत। वो बहुत अच्छा वर्णन था जो
पल्लवी माता जी ने सुनाया था, वो कैसे रथ में कैसे यात्रा करता है। मुझे ये भी याद आ रहा है, एक बार जब वो यात्रा करते हैं, एक चीज जो उनके बाईं तरफ थी यात्रा, वो दूसरी तरफ आते हैं तो वो उनके दाहिनी तरफ आ जाती है। वो एक बड़ा विचित्र वर्णन था सुमेरु पर्वत के चारों ओर। ये 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 अपने जो मैं आपको बताना चाह रहा था, सूर्य की परिक्रमा क्यों जरूरी हो गई। एक तो सब जगह रोशनी देनी होगी, एक तो कारण ये भी हुआ। दूसरा कारण ये हुआ कि वो ऋतुएं और जो महीने जो होते हैं उसके ये चक्कर लगाने की वजह से बनते हैं। भगवान अपनी, ये कब पढ़ लिया हमने? नहीं प्रभु जी। अभी नहीं प्रभु जी। भगवान अपनी काल शक्ति को भगवान अपनी काल भगवान शक्ति अपनी को सूर्य देव के रूप में प्रकट करके सूर्यदेव के रूप सूर्यदेव में के रूप में प्रकट करके बहुत ही सुंदर बताया। काल, भगवान का काल जो भौतिक जगत में काम करता है, वैकुंठ में नहीं होता कि वहां सूर्य होता ही नहीं। तो यहाँ ये काल जो काम करता है सूर्य की वजह से प्रकट करके, भगवान अपनी काल शक्ति को सूर्य देव के रूप में प्रकट करके मधु इत्यादि 12 महीनों में, मधु इत्यादि 12 महीनों महीनों में ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मांड के भीतर ग्रह की गति को नियमित करने हेतु, ग्रहों की गति को नियमित करने हेतु इधर उधर यात्रा करते हैं। इधर उधर यात्रा करते हैं। हाँ, ये गजब का वर्णन आता है जब आप हॉरोस्कोप दिखाते हैं अपना किसी ज्योतिषी को। वो बोलता है अभी सूर्य यहाँ है, अभी यहाँ आएगा, ये ग्रह यहाँ आएगा, ये ग्रह यहाँ आएगा। 12 महीनों सूर्य देव के साथ यात्रा करने वाला, 12 महीनों सूर्य के साथ यात्रा करने वाला छह संज्ञों का पृथक पृथक समूह है। संज्ञों का पृथक पृथक समूह है। हाँ, कभी कोई ऐसे करते होंगे। धाता कृतस्थली, चलो ये श्लोक कर लेते हैं। धाता कृतस्थली हेति वासुकी रथ मुने पुलस्त्य तुम्बुः पुलस्त्य तुम्बुरुः इति मधुमासं नयन्ति अमी, नयन्ति होना चाहिए, हाँ, नयन्ति अमी। धाता कृतस्थली हेति वासुकी रथ मुने पुलस्त्यः तुम्बुः इति, नहीं रॉ भी आएगा, नहीं तो इतना ये वो कहाँ जाएगा। पुलस्त्य तुम्बुरुः इति मधुमासं नयन्ति अमी। मधुमास कौन सा है सबसे अच्छा जो मानते हो आप? बसंत ऋतु। हाँ, बसंत ऋतु में चैत्र मास। जी। धाता कृतस्थली हेति, धाता कृतस्थली तथा हेति वासुकी रथकृत, वासुकी तथा रथकृत मुने हे मुनि पुलस्त्यः तुम्बुरो, पुलस्त तथा तुम्बुरो इति, इस प्रकार मधुमासम, मधुमास यानी चैत्र, नयंती आगे ले जाते हैं अमी ये। हे मुनि, हे मुनि सौन का मुनि, मधुमास को धाता सूर्यदेव के रूप में, कृतस्थली अप्सरा रूप में, हेति राक्षस रूप में, वासुकी नाग के रूप में, रथकृत यक्ष रूप में, पुलस्त्य मुनि रूप में,
उलट उलट मुनि रूप में में मुनि के तथा रूप में तुम्बुरु गंधर्व के रूप में नियंत्रित करते हैं। तथा तथा तुम्बरु गंधर्व तुम गंधर्व के के रूप रूप में में नियंत्रित नियंत्रित किए बताया हैं। ना, छह करके वो उनके साथ रहते हैं। इसका वर्णन भी मेरे ख्याल से आएगा। ये अपने आप ही बोल पड़ेंगे पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, समरी में लिख रही हूँ तो इसीलिए उसका रिवीजन हो रहा है मेरा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल था मुझे फिर से पीछे जाना। हाँ, ये करेक्ट। सब जी, ये सब काल चक्र काल शक्ति के रूप में भगवान नारायण कैसे यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये अध्याय ही ये जो शुरू हुआ बीच में ही मुझे भी लगा कि अभी तो इतना सुंदर वर्णन हुआ और यहाँ पर सब सूर्य नारायण का और ये सब क्यों वर्णन आया अचानक से, जबकि भागवतम एंड होने को आया है। तो जब मार्कंडेय मुनि का जहाँ पर कथा समाप्त हुई तो शौनक आदि मुनियों को, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की कमेंट्री से मैंने वो कनेक्शन ढूंढा, वहां पर लिखते हैं कि शौनक आदि मुनि ऋषियों को प्रश्न उठा, मार्कंडेय मुनि जो ये जिनको ये पावर दी गई नर नारायण और शिव जी ने भी दी कि आगे जाकर प्रचार करना है, तो वो भी कहीं ना कहीं ये सूर्य नारायण के उपासक या फिर उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखे मार्कंडेय पुराण, तो इसीलिए शौनक आदि मुनि ऋषियों का मन में जिज्ञासा हुई कि ये मार्कंडेय मुनि का जो ये ज्ञान है उसके बारे में बताइए। तो इसीलिए सुद गोस्वामी जी यहाँ पर ये कथा शुरू की है कि सूर्य के जो नारायण है वो साक्षात सूर्य देव के रूप में भी कार्य करते हैं और उनकी विभूतियों के रूप में, विराट रूप में भी कैसे सभी जगह पर वो अपनी विभूतियों के रूप में विस्तार करते हैं। तो विराट रूप का वर्णन हुआ और फिर जाकर काल शक्ति के रूप में कैसे भगवान कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो 12 का ग्रुप बताया गया या फिर जो 7 पुरुष बताए गए, तो इसीलिए क्योंकि 12 जो आदित्य, 12 महीनों में 12 आदित्य वहां पर उनका वो स्वामी रहते हैं। तो हर महीने में जो आदित्य चेंज होते हैं, अभी आगे जाकर आर्यमा का आएगा, तो उनके भी सेवक जो है वो जो 7 7 के जो ग्रुप है, तो वो भी चेंज हो जाता है। हाँ वो चेंज हो जाते हैं। तो कोई राक्षस है, कोई नाग रूप में है, कोई अप्सरा है वो सेवा के लिए है, या फिर यक्ष के रूप में मुनि भी रहते हैं, गंधर्व है, और ये सब वहीं पर रहते हैं। जैसा कि वो रथ है सूर्य देव का, हमें लगता है सूर्य एक ग्रह है, लेकिन वो ग्रह नहीं है। साइंटिफिकली भले ही हमें वो दिख रहा है ग्रह, लेकिन 5th कैंटो में लिखा है कि सूर्य का रथ है, इतना विस्तार करता है वो रथ, और इसका जो इफुल्जन है वो हमें गोल ग्रह की तरह दिखता है। और ये सभी उसी रथ पर सवार रहते हैं। ये रथ कोई छोटा रथ नहीं, वो पूरे ग्रह की तरह वो रथ है। ये सभी वहां पर निवास करते हैं। और जैसे ही आदित्य चेंज होते हैं तो आदित्य के सेवा में ये जो 7 प्रकार के जो ग्रुप है, ये ग्रुप उस सेवा में लग जाता है। तो इसलिए आदित्य चेंज होते तो इनके अलग नाम से फिर मेनका अप्सरा जो है वहां पर सेवा करेगी। और तो फिर स्वर्ग में अप्सरा नहीं है क्या? ये भी प्रश्न आता है। सूर्यदेव के साथ में ये घूमते हैं 12 महीने, तो फिर स्वर्ग की मेनका अप्सरा इंद्र की सेवा में नहीं है क्या? ये अपना विस्तार करके, भगवान जैसे अपना विस्तार करते वैसे ये भी जो देवी देवता अपना विस्तार करके भी ये नारायण की सेवा में लग जाते हैं। तो ये मेनका अप्सरा वहां भी है स्वर्ग में, और यहाँ पर अपना विस्तार करके सूर्य नारायण की सेवा में भी लगी हुई है। तो इसलिए वो 7 जैसे ही मास चेंज होगा, 12 महीने हैं, मास चेंज होगा, उस मास के लिए वो आदित्य चेंज होंगे उनके स्वामी, जैसे हाँ, हाँ। आर्यमान है, और उनके साथ साथ वो ग्रुप ऑफ उनका जो सेवक है वो भी चेंज होगा। तो ये था प्रभु जी। हाँ, बहुत सुंदर, क्योंकि वहां पर ये आ रहा था ऐसा। ये आपका कमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सारे चरण वंदन दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक